आप लोग पर्दे के या इस पार हो जाओ या इस पार हो जाओ। जो लाइन में लगे हैं वो लाइन में लगे रहे हैं, बाकी जब जिसको बुलाएंगे पेशेंट के साथ वाले को तो उनका। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। भ्रूण लिंग परीक्षण जघन्य अपराध है। गर्भवती माता के भ्रूण में लड़का है या लड़की, यह बताना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सोनोग्राफी सेंटर की तरफ ले चलेंगे जो सेंटर सिर्फ यही बताने का काम करता है कि महिला के पेट में लड़का है या लड़की, गर्भवती महिला के भ्रूण में लड़का है या लड़की, यह बताने का काम यह सोनोग्राफी सेंटर करता है। और यह सोनोग्राफी सेंटर है जबलपुर का, जो लमेटा घाट रोड में चौकीताल में संचालित हो रहा था। और इस सेंटर के जो मुखिया डॉक्टर हैं, डॉक्टर हिमलेश चंद दुबे, जरा एक नजर डालिए इस सेंटर के इस रूम पर जहां डॉक्टर साहब बैठे हैं, और देखिए उस रूम में किस तरह से गर्भवती महिलाओं की भीड़ लगी है, मजमा लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नजारा किसी मेले का हो, या फिर नजारा ऐसा हो जैसे कोई सार्वजनिक शिविर चल रहा हो। सोनोग्राफी हो रही है गर्भवती महिला की, और देखिए वो पूरा कमरा हॉल कैसा खचाखच भरा हुआ है। ये डॉक्टर हिमलेश चंद्र दुबे ये पिछले 25 सालों से सोनोग्राफी कर रहा है। सोनोग्राफी और एक्सरे सेंटर के नाम पर इसकी एक कमाई की दुकान चल रही थी। ये 6 से 10 हजार रुपए प्रत्येक गर्भवती महिला से भ्रूण लिंग परीक्षण के लेता है, ऐसा सूत्रों ने जानकारी दी है। और जो शिकायत करता है प्रयाग नामदेव, इसने चुपके से खुफिया तौर पर वहां का वीडियो बना लिया। और जब वीडियो बनाकर वो प्रशासनिक अमले तक पहुंचा तो सभी की आंखें चौंक गईं कि ये सेंटर में हो क्या रहा है। 6 से 10 हजार रुपए में ये बता देता है कि गर्भवती माता के पेट में लड़का है या लड़की, और तो और एवर्शन के 15 से 20 हजार रुपए लेता है और एवर्शन कर देता है, यानी कोख में ही उस बेटी की हत्या कर दी जाती है। इस तरह का जो मामला सामने आया, इसके बाद बहुत ज्यादा खलबली और हड़कंप मच गया। जैसे ही ये वीडियो प्रशासनिक अफसरों तक पहुंचा तो जिले के स्वास्थ्य महकमे ने त्वरित कार्यवाही की और इस सेंटर पर छापा मारा। छापा मारने से वहां हड़कंप मच गया, खलबली मच गई। जो सीएमएचओ है डॉक्टर संजय मिश्रा, उनका कहना है कि उस सेंटर से बहुत ज्यादा आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं, वहां के हालात ठीक नहीं मिले। बाहर 200-200, 300-300 किलोमीटर से महिलाएं आखिर सिर्फ सोनोग्राफी कराने यहां क्यों आती हैं? कोई डॉक्टर का रेफरेंस भी नहीं रहता, डायरेक्ट किसी डॉक्टर हिमलेश चंद दुबे के पास आ जाती है। आखिर इसके सोनोग्राफी सेंटर में ऐसा क्या है? तो वहां लोगों ने बताया सीएमएचओ साहब को कि साहब यहां तो भ्रूण लिंग की पहचान कराई जाती है, पेट में लड़का है या लड़की यह बता दिया जाता है, और इसी बात के 6 से 10 हजार रुपए तक वसूले जाते हैं। और फिर एवर्शन के लिए 15 से 20 हजार रुपए लिए जाते हैं। अब आप सोचिए 25 साल से यह सेंटर इसी तरह चल रहा था, और इसमें इस डॉक्टर का साथ देने वाला मैनेजर कामता साहू और जो सुपरवाइजर है अनामिका, इनकी भी शिकायत की गई है शिकायतकर्ता प्रयाग नामदेव को द्वारा, जिसने खुफिया तौर पर यह वीडियो बनाया था। एक्शन लेने के बाद एफआईआर की तैयारी की गई। बरगी थाने में बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर एफआईआर की जा रही है, और इसके बाद अग्रिम कड़ी में गिरफ्तारी की जाएगी। जरा सुनिए सीएमएचओ जबलपुर डॉक्टर संजय मिश्रा को। एमएम सोनोग्राफी सेंटर जो है ये चौकीताल एरिया कहलाता है, ये बरगी थाना अंतर्गत आता है। इसकी शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ लिंग परीक्षण किया जा रहा है। सरकार लिंग परीक्षण के लिए बहुत ही सचेत है, क्योंकि जो लिंग अनुपात है हमारे देश का भी, हमारे राज्य का भी और ज़िले का भी, वो काफ़ी अव्यवस्थित और असामान्य होने लगा। तो ये कार्यवाही की गई। हमारी टीम कलेक्टर साहब के निर्देशन में एक टीम बनाई गई। टीम ने जाकर वहाँ पूरा निरीक्षण किया। बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं है, एफ फॉर्म अच्छी तरह भरे नहीं गए हैं,
बहुत सारे मरीज जो हैं वो जबलपुर ज़िले के ना होकर दूसरे ज़िलों से भी आ रहे हैं, काफ़ी दूर से भी आ रहे हैं। ये शिकायतें मिल रही थी कि करीब 200 किलोमीटर से मरीज़ आ रहे हैं। तो ये कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि भाई इतनी दूर से मरीज़ यहीं क्यों आते हैं। वहाँ पर बहुत से कुछ मरीज़ ऐसे मिले जिनके पास डॉक्टर की कोई रेफरल स्लिप नहीं थी, वो सीधे सीधे सोनोग्राफी कराने आए थे। उन्होंने बताया कि 6 से 10 हज़ार रुपये तक हमारा चार्ज लगता है इसका सोनोग्राफी का। विशेष कार्य के लिए हम सोनोग्राफी कराने आए हैं, उनके बयान भी नोट किए गए। नायब तहसीलदार साहब की उपस्थिति में उस क्लिनिक को सील कर दिया गया है और निश्चित रूप से जो लिंग परीक्षण है वो बहुत बड़ा अपराध माना गया है। उसमें सज़ा के साथ साथ पेनाल्टी का भी प्रावधान रहता है। तो इस तरह से ये कार्यवाही कल पूरी की गई कलेक्टर सर के निर्देश पर, और अब आगे जो भी न्यायालयीन प्रकरण बनेगा, जो भी और कार्यवाही करनी हो, उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है और इसको जल्द से जल्द नियमानुसार इसमें कार्यवाही होगी। जबलपुर कलेक्टर के आदेश पर सीएमएचओ ने इस सेंटर को एमएम, जिसका नाम है एमएम सोनोग्राफी एंड एक्सरे सेंटर, इसको सील कर दिया है और इसके तमाम दस्तावेज वहां से जब्त कर लिए गए हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है क्योंकि मामला भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़ा है, जो जघन्य अपराध है। एक तरफ जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा बुलंद किए हुए है, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए मोहन सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, ऐसे में भ्रूण लिंग परीक्षण करके बेटियों को कोख में ही मारा जाना बहुत जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और वास्तव में इस डॉक्टर ने इस सेंटर में बहुत से दलाल लगा रखे थे जो महिलाओं को लाने का काम करते थे। बताते हैं सूत्र कि इस सेंटर के बाहर ऑटो वाले, एम्बुलेंस वाले, इन लोगों की भीड़ लगी रहती थी और उन्हें भी मरीज के बदले में मोटा कमीशन मिलता था। और यही वजह है कि इस डॉक्टर के साथ जो स्टाफ काम कर रहा है, जिसमें मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो या जो भी इसके राइट हैंड है, वो सब लखपति और करोड़पति बन गए। ये डॉक्टर खुद करोड़पति है। और यह भी जानकारी लगी है कि जबलपुर के ही कई ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, बहुत से नामवर हस्तियां भी हैं, ये सब इस सेंटर को संरक्षण दिए हुए थे और बाकायदा इसके बदले वो डॉक्टर, सेंटर चलाने वाला डॉक्टर, इन सभी को हर महीने पैसा देता था, मोटा पैसा देता था। इसलिए यह सेंटर पिछले 25 साल से, पहले मदन महल चौक के पास चल रहा था, बहुत लंबे अरसे तक वहां चला और उसके बाद ये शिफ्ट होता है लम्हेटा घाट रोड में चौकीताल में एमएम सोनोग्राफी एक्सरे सेंटर के नाम पर। लेकिन चूंकि वो शिकायतकर्ता प्रयाग नामदेव बहुत अलर्ट रहता है, वो वीडियो बना लेता है खुफिया तौर पर, और ये वीडियो जबलपुर कलेक्टर के साथ साथ सीएमएचओ जबलपुर के पास भी पहुंच जाता है, जिस पर फिर जिला प्रशासन इस पर एक्शन लेता है और यह कार्रवाई की जाती है। वास्तव में इस डॉक्टर के साथ साथ इसके साथ जो जुड़े लोग हैं उनके खिलाफ भी वैसी ही कार्यवाही की जाना चाहिए जैसी सेंटर इस डॉक्टर के खिलाफ की जा रही है, क्योंकि इस सेंटर में इस तरह के जघन्य अपराध करने को जिसने भी संरक्षण दिया है उनको भी वही दंड मिलना चाहिए जो एक आरोपी और जो एक अपराधी को मिलता है।